ठीक है, चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही खास, एक बेहद शक्तिशाली आवाज को सुनने वाले हैं। एक ऐसा शासक जिसने प्राचीन भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो कुछ पल के लिए कल्पना कीजिए कि मैं वही महान सम्राट हूँ। जी हाँ, आज मैं खुद अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं समुद्रगुप्त हूँ। ये सिर्फ कोई किताबी विवरण नहीं है, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की दास्तान है, जिसे बिल्कुल मेरे नजरिए से मेरी अपनी जुबानी पेश किया जा रहा है। मेरे इस बेहद व्यक्तिगत संस्मरण में आपका स्वागत है। आप जानते हैं, इतिहास मुझे भारत के नेपोलियन के नाम से याद करता है। एक ऐसा नाम जो सुनते ही युद्ध, खून खराबे और अजेय शक्ति की तस्वीर दिमाग में उभर आती है। सच कहूं तो मेरे नाम के साथ जुड़े ये भारी भरकम हिंसक उपाधियां मेरी ताकत को तो बखूबी दर्शाती हैं, लेकिन मेरे वजूद का एक और बहुत ही गहरा हिस्सा है। एक ऐसा पहलू जो युद्ध के उस शोर शराबे से मीलों दूर कला और संगीत की शांत दुनिया में बसता है। मेरी आत्मा असल में वीणा के तारों की उन सुरीली धुनों में बसती है। और यही वो अचरज भरा विरोधाभास है जो मेरे पूरे जीवन को और आज की इस कहानी को पूरी तरह परिभाषित करता है। भाग 1, भारत का नेपोलियन, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इतिहास मुझे एक अजेय योद्धा के रूप में कैसे देखता है, आइए समझते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो इन दो बिल्कुल अलग अलग छवियों में साफ दिखाई देती है। जरा देखिए इसे। एक तरफ भारत का नेपोलियन है, एक भयंकर योद्धा। ये उपाधि उन अनगिनत युद्धों और मेरे उस अटल संकल्प का नतीजा है जिसके आगे कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाया। लेकिन बाईं ओर की इस खूंखार छवि के ठीक उलट दाईं ओर देखिए, एक समर्पित संगीत प्रेमी, एक बेहद परिष्कृत कलाकार जो संगीत की कोमलता में अपना सुकून ढूंढता है। एक तरफ निष्ठुर विजेता और दूसरी तरफ सौम्य कला प्रेमी। इन दोनों के बीच का ये फासला सिर्फ हैरान ही नहीं करता, बल्कि सच मानिए तो यही मेरे व्यक्तित्व की असली गहराई को सबसे खूबसूरती से सामने लाता है। भाग 2, उत्तर और दक्षिण की विजय। चलिए बात करते हैं उन युद्धों की जहां राजाओं को मेरे आगे घुटने टेकने पड़े। एक सम्राट के तौर पर मेरा सपना सिर्फ एक गद्दी पर बैठना नहीं था। मैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही सूत्र में बांधना चाहता था। और आपको बता दूं, मेरे सैन्य अभियानों का पैमाना इतना बड़ा था ना कि उस दौर में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। इन विशाल विजय अभियानों का एक बहुत ही सटीक, तार्किक और व्यवस्थित क्रम था। सबसे पहले हमने उत्तर भारत के शक्तिशाली राजाओं पर धावा बोला, उनके गुरूर को तोड़ा और उन्हें अपने साम्राज्य के अधीन किया। और फिर शुरू हुआ दक्षिण भारत के राजाओं को जीतने का वो चुनौतीपूर्ण अभियान। इस पूरे उपमहाद्वीप के दोनों विशाल हिस्सों को झुकाने के लिए जिस बेतहाशा ताकत और रणनीतिक दिमाग की जरूरत थी, वो मैंने पूरी दुनिया को दिखा दी। उत्तर हो या दक्षिण, हर दिशा के राजा मेरी इस अटल और अटूट शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए, बिल्कुल घुटनों पर आ गए। इस ऐतिहासिक सच को आप चाहे जितनी बार दोहरा लें, इसका वजन रत्ती भर भी कम नहीं होता। एक सम्राट के रूप में अपने इस मुकम्मल जीत के बारे में बताना मेरे लिए सिर्फ गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये उस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। सीधी सी बात है, युद्ध के मैदान में जो भी मेरे सामने आया, उसे धूल चाटनी ही पड़ी। भाग 3, प्रयाग प्रशस्ति, मेरा विजय स्तंभ। चलिए अब युद्ध के मैदान से निकलकर इन जीतों के ठोस सबूतों की ओर चलते हैं। अब देखिए, युद्ध के मैदान की ये जीतें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बस हवा में गायब हो जाएं। बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में शाही इतिहास और सम्राटों की उपलब्धियों को सीधे पत्थरों पर उकेरने की एक बहुत ही शानदार परंपरा थी। इस प्राचीन स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख कहा जाता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। ये पत्थर का स्तंभ कोई मामूली सजावटी स्मारक नहीं है। ये मेरी अनगिनत जीतों और मेरे पूरे शासनकाल का एक तथ्यात्मक, अकाट्य रिकॉर्ड है। एक ऐसा भौतिक प्रमाण जो मेरे कर्मों को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है। जब मैं इलाहाबाद स्तंभ के इस भारी भरकम पत्थर के बारे में सोचता हूं ना, तो मुझे उसमें छिपी एक शाश्वतता, एक अमरता का एहसास होता है। ये सिर्फ एक बेजान पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी विजयों के उन अटल तथ्यों का भार उठा रहा है जो कभी नहीं बदलेंगे। इस कठोर पत्थर पर उकेरा गया मेरा इतिहास समय की आंधियों का सीना चीरकर खड़े रहने के लिए बना है। ये वो ऐतिहासिक तथ्य हैं जो आज भी चीख चीख कर उस युग की गवाही देते हैं जब सच में पूरी धरती मेरे कदमों में थी।
भाग 4 वीणा वादक एक संगीत प्रेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे आकार लेता है, कैसे हम युद्ध के भारी पत्थरों से निकलकर संगीत की कोमल दुनिया में प्रवेश करते हैं। युद्ध की चीखों और पत्थरों की उस कठोरता से अब हम एकदम अलग दुनिया में कदम रख रहे हैं। युद्ध की उस ठंडी बेरहम हकीकत से बहुत दूर, संगीत के तारों की एक नाजुक और गर्म दुनिया की तरफ। जरा प्राचीन शाही सिक्कों पर उकेरी गई इन छवियों को देखिए। ये बेहद हैरान करने वाली और बहुत ही व्यक्तिगत हैं। इन सिक्कों पर मुझे बेहद शांति और सौम्यता के साथ वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जरा सोचकर देखिए, एक सर्वशक्तिमान सम्राट जिसके नाम भर से दुश्मन कांप उठते थे, वो खुद को एक तलवार के बजाय एक वाद्य यंत्र के साथ याद रखा जाना चुनता है ना कमाल की बात? ये उस अपार कोमलता को दिखाता है जो मेरे भीतर कहीं बहुत गहराई में बसी हुई थी। युद्ध के मैदान में बहने वाले खून और वहां के बहरे कर देने वाले शोर शराबे से बहुत दूर अगर मुझे कहीं सच्ची सांत्वना और दिली सुकून मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ वीणा की इन मीठी धुनों में था। इतिहास में दर्ज मेरा ये संगीत प्रेमी रूप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता सच है। ये साफ तौर पर बताता है कि एक बेहद कठोर सम्राट का दिल भी कला की खूबसूरती और भावनाओं की गहराई को महसूस कर सकता है। सच कहूं तो संगीत के साथ मेरा ये रिश्ता बहुत ही निजी और भावनाओं से भरा हुआ था। भाग 5 मेरी बहुआयामी प्रतिभा एक अनूठी विरासत। आइए देखते हैं कैसे ये दोनों अलग अलग रूप एक ही इंसान में समाहित थे। अब हम इस पूरे कहानी के दोनों विपरीत हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ प्रयाग प्रशस्ति का वो कठोर पत्थर है और दूसरी तरफ वीणा बजाते हुए मेरी तस्वीर वाले वो सिक्के। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं, उत्तर भारत के राजाओं पर वो अजय विजय, दक्षिण के राजाओं की लगातार हार, इलाहाबाद स्तंभ के वो तथ्यात्मक युद्ध रिकॉर्ड और फिर सिक्कों पर एक वीणा वादक की वो बेहद कोमल छवि, तो एक पूरी की पूरी मुकम्मल तस्वीर उभर कर सामने आती है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से साबित करता है कि कैसे उस स्तंभ का कठोर पाठ और सिक्कों की वो कोमल इमेजरी मिलकर मेरी इस बहुआयामी प्रतिभा की गवाही देते हैं। ये मेरी एक ऐसी शानदार विरासत है जो एक ही समय में ठंडे बेजान पत्थर पर हमेशा के लिए उकेरी गई है और साथ ही शाश्वत धुनों में भी ढाली गई है। देखिए, जो सच्चे और महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व होते हैं ना, वो कभी भी सिर्फ एक पहलू वाले नहीं होते। उनके भीतर हमेशा एक गहरा और बेहद आकर्षक विरोधाभास, एक द्वैत मौजूद होता है। मेरी ये दोहरी विरासत इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असीम ताकत और गहरी संवेदनशीलता दोनों एक साथ एक ही इंसान में रह सकते हैं। और सच कहिए तो यही वो बात है जो इतिहास को इतना जीवंत, इतना दिलचस्प बनाती है। और अब इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के अंत में एक सवाल है जो मैं यहाँ आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो सच में आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। इतिहास, आने वाला कल वास्तव में मुझे किस रूप में याद रखेगा? क्या भारत के एक बेहद निर्मम और अजेय नेपोलियन के रूप में, या फिर वीणा के तारों से खेलने वाले एक सौम्य और कला प्रेमी वादक के रूप में? इस प्राचीन शासक की आत्मा के इस द्वैत पर, इस दोहरेपन पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, इतिहास के इन पन्नों में ये दोनों ही सच बिल्कुल समान रूप से और पूरी सच्चाई के साथ दर्ज हैं।